आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है। इस पे माउस को लाएंगे तो लिखा हुआ है नीचे कोई डिटेल। इसका प्रयोग करके हम लोग सारे एडिटिंग करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे या फिर टेक्स्ट लिखेंगे, इन सब चीजों की एडिटिंग के लिए हमें यही टूल की जरूरत पड़ती है। सिलेक्शन के लिए हमारा ऊपर वाला होता है, लेकिन कुछ भी उसके अंदर एडिट करना होगा तो उसके लिए हम लोग इस टूल का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे कोने पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और सारे टूल दिए हुए हैं, जिसका प्रयोग करके हम लोग एडिटिंग के सारे काम इसकी मदद से करते हैं। हम लोग सबसे पहले शेप वाले टूल को सिलेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम लोग पेज पे आकर के एडिटिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग पेज पे आते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे एडिटिंग के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस तरीके से मैं ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बना लिया हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद देख रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा चेंज होकर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कोने कोने पे 4 नोड दिए हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से कॉर्नर राउंडेड होगा। अगर हम लोग इसकी मदद से करना चाहे तो बड़े आसानी से कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हैं। इस तरीके से वापस से हम लोग वहाँ पे ला करके छोड़ देंगे किनारे, तो इस तरीके से पहले जैसा हो जाएगा। उसके अलावा राउंडेड करने का काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे दूसरा हमारा ये है। इस तरीके से अगर हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद खींचेंगे तो जो कॉर्नर का राउंड है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्रकार का कॉर्नर का राउंड दिया हुआ है। इसमें से हम लोग जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये राउंडेड होगा। इस तरीके से हम लोग इसको स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहीं पे आकर के क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ये कंट्रोल होगा। इसके अलावा हम लोग और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके से इलिप्स बना देता हूँ। इसके बाद हम लोग इस पे आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके हम लोग इस तरीके से इलिप्स को आधा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, आर्क बना सकते हैं। ये सब एडिटिंग हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पॉलीलाइन। अगर हम लोग पॉलीलाइन बना देंगे तो उसके बाद इस पे आकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी मदद से हम लोग इसको खिसकाकर पूरी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे कुछ ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखाई देगा। इसके अंदर देखेंगे 2 हमारा साइड में दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा है, इस पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप टेक्स्ट के बीच में जो गैप है उसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे तो अगर हमारा मल्टीपल लाइन रहेगा तो ये काम करेगा। यहाँ पे हमारा सिंगल लाइन है इसलिए नहीं असर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल लाइन कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके एंटर कर देता हूँ, ये 2 लाइन का टेक्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आकर के इस तरीके से क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने किसी इंडिविजुअल टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करके इस तरीके से इसको खिसका करके रख सकता हूँ। अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, अब हम लोग कलर पे क्लिक करेंगे, खाली वही टेक्स्ट हमारा कलर होगा, पूरा हमारा कलर नहीं होगा। इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग पाथ पे भी करते हैं। अगर हम लोग कोई पाथ बनाए होंगे तो उसके ऊपर भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इससे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे इस तरीके से एडिटिंग के लिए और बहुत सारा कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको इस तरीके से जिधर रखना चाहे उधर रख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पाथ के एडिटिंग के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग खाली देख लेते हैं। जनरल एडिटिंग हम लोग सारी इसी के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे इसके नीचे और भी टूल दिए हुए हैं, इन सब का प्रयोग करना हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। एक इस तरीके से फ्रेश में मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। और भी जो चीज़ें पेज पे है मैं उसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से हम सबको लेकर पहले डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसको बड़ा करके थोड़ा सामने कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरा वाला हमारा स्मूथ दिया हुआ, इस पे हम लोग क्लिक करके आएंगे, देखेंगे इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर 2 सेटिंग होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये निब साइज है। यहाँ पे हम लोग माउस को ला करके रुकेंगे, दिखाई दे रहा है ये निब साइज है। उसके बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेट। हमारा निब साइज होता है जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो रेट है, और रेट हमारा होगा कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, कितना ज्यादा वो उसके अंदर पावर होगा उसके ऊपर अप्लाई करने में इफेक्ट। हम लोग यहाँ पे इसको इसके माध्यम से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे ला करके इस तरीके से ड्रैग करके हम लोग इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम वही टेक्निक यहाँ भी हमारा काम करता है। इस तरीके से लाएंगे तो एक स्लाइडर है, यहाँ पे हम लोग स्लाइडर से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको ऑन पेज भी कम कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद क्लिक करके माउस को इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो निब साइज कम या ज़्यादा होगा। हम लोग जितना यहाँ से रखना चाहे उतना रख सकते हैं। माउस के बटन को छोड़ेंगे तो इस तरीके से निब साइज कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग कीबोर्ड के अंदर आल्ट बटन दबा लेते हैं तो इसके बाद
इस तरीके से साइड में हम लोग ड्रैग करेंगे। देख रहे होंगे ये इसका रेट कम और ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से जितना रेट रखना होगा हम लोग वहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देख रहे होंगे ये कॉर्नर हमारा स्मूथ हो गया। इस कॉर्नर को अगर देखेंगे और इस कॉर्नर को देखेंगे, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। पहला वाला कॉर्नर हमारा इस तरीके से थोड़ा सा राउंडेड हो गया, दूसरा वाला पूरा का पूरा कॉर्नर टाइप है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके रेट को कम कर देंगे, मैं यहाँ पे रेट की वैल्यू को लिख के भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर 5 कर देता हूँ, रेट इंटर करके यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर हम लोग अब ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से देख रहे होंगे बहुत थोड़ा सा कॉर्नर हुआ है। रेट का मतलब यही होता है, जितना ज्यादा आप लोग इस वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो असर करेगा। इसके बाद यहाँ पे निप साइज है, निप साइज जितना इसके अंदर आएगा एरिया उसी के ऊपर काम करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो देख रहे होंगे बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरीके के स्मूथ हो रहा है। जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे स्मूथ का असर ज़्यादा दिखाई देता है। इसके बाद में हम लोग अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पे हमारा स्मेयर है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, देख रहे हैं स्मेयर का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका प्रयोग करके हम लोग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। कोई भी हम लोग इस तरीके का चौकोर बना लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ड्रैग करके स्मेयर से अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से साइड में रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक इस तरीके से चौकोर बना देता हूँ। उसके बाद इस टूल को सेलेक्ट करके हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग निप साइज को बढ़ा सकते हैं। शिफ्ट दबा के इस तरीके से ड्रैग करेंगे, निप साइज बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ पहाड़ जैसा बनाना होगा, हम लोग रैंडम ऑर्गेनिक शेप बनाना होगा, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग इसको जिस कलर का चाहे इस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा और हम लोग दूसरा एक और चौकोर रख करके उसको भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा चौकोर बनाया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से डाउन के यहाँ पे उठा देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको दूसरा कलर कर सकते हैं। ये इस तरीके का हमारा दूसरा शेप बन गया। हम लोग इसको यहाँ पे खिसका करके इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप लोग कुछ इन्वायरमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर से हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पेज को यहाँ पे ला देता हूँ। इसके बाद हम लोग इस तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले का क्लिक करके हम लोग इस तरीके से जहाँ पे क्लिक करेंगे वो इस तरीके से रोटेट होने लगेगा। रोटेट हमारा किसके हिसाब से होगा, यहाँ पे जो हमारे वैल्यू सेट है और यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से होगा। इस टूल के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर निब और रेट दोनों चीज़ है। इसको हम लोग सभी के अंदर चेंज करके अपने इन्फ्लुएंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी के लिए देख रहे होंगे इस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट बन गया है। अगर हम लोग इस पर यहाँ पे आकर के क्लिक करते हैं तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आकर के इस तरीके से क्लिक करेंगे, देख रहे होंगे इसका इफेक्ट कैसे बदल रहा है। अपने ऑब्जेक्ट के आकार को बड़े आसानी से इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग बहुत ही आसानी से कोई फ्लावर जैसा चीज़ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको साइड में कर देता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। कुछ दूसरे टाइप का शेप बना करके मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल ले लेता हूँ, इसको हम लोग डुप्लीकेट करके 3-4 रख लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 रख लिए। अब हम लोग चारों को एक साथ में इस तरीके से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आप लोग अच्छे से रखिएगा, मैं यहाँ पे रफली रख के दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम लोग यहाँ पे इसको घुमा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे बाहर के साइड थोड़ा सा ऑब्जेक्ट निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट दबा के इस तरीके से ड्रैग करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लोग रुकेंगे। ऐसे जैसे रुकेंगे देख रहे होंगे इस तरीके से ऑटोमेटिक ये घूम के हमारा शेप बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। बाकी हमें इसको ऐसे बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरीके का प्रयोग करके हम लोग इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक इस तरीके से ले लेते हैं चौकोर। यहाँ पे जा कर के इस बार हम लोग इसका प्रयोग करके देखते हैं। अट्रैक्ट रिपल, इस पर क्लिक करके हम लोग इस तरीके से खींच के बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देख रहे होंगे इसके साथ कई एक साथ में हमारा चिपक करके छोटा और बड़ा हो रहा है। इसका प्रयोग करके खाली हमें अपने शेप को ऑर्गेनिक लुक देने के लिए किया जाता है। खुद से यूज करेंगे तो समझ में आएगा किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्मज है, स्मज से हम लोग इस तरीके से इसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं स्मज का। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 25 दे देता हूँ। देख रहे होंगे ये हमारा सर्कल बड़ा हो गया। इसके हिसाब से अभी ये ज़्यादा खींच करके बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। आप लोग इस तरीके से खींच के ड्रैग करेंगे तो देखेंगे किस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पे रफ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको रफ कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसके ऊपर देखेंगे रफ का इफेक्ट
यहाँ पे रफ वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके इस तरीके से रफ कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा यहाँ पे रफ का इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। जो हमारा एज है वो रफ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, इंटर करेंगे। अब जो भी रफ होगा इस तरीके से 10 mm के अराउंड रफ होगा। यहाँ पे हम लोग रफ की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 3 कर देंगे तो इस तरीके से एक बार में 3 रफ जैसा इफेक्ट जिग जैग वाला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।